प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। जयंत के राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद ही राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं तेज हो गई। देखिए, आज दिन इनका है, ये नामांकन करने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि जयंत चौधरी जी राज्यसभा में अपने दल और समाजवादी पार्टी के दोनों के गठबंधन के प्रत्याशी हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। प्रक्रिया हमने पूरी की है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से गठबंधन मजबूती से लड़ता रहा है, एकजुटता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अखिलेश जी को धन्यवाद देता हूं और समाजवादी पार्टी को, गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जयंत को राज्यसभा भेजकर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिसे लेकर सत्तारूढ़ सरकार के लिए भी चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि जयंत चौधरी खुद पश्चिम से आते हैं, जो लगातार किसान के लिए आवाज उठाते आए हैं। जो उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश की जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के तौर पे मैं राज्यसभा के सदस्य में अपनी गिनती करना चाहता हूं। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ के किसानों के मुद्दे हैं, जो नौजवानों के मुद्दे हैं, जो हमारे साझे मुद्दे हैं, पुरजोर तरीके से उनको उठाने का प्रयास में देखें। शिक्षा का बजट दूसरे राज्यों की तुलना में हमने कम दिया है आवंटन। कृषि को सिर्फ 2.8% का हक उत्तर प्रदेश के किसानों का बनता है। तो ये चीजें हैं। दिखावा तो बहुत बड़ा होगा और एक आंकड़ों के मकर जाल में, एक प्रचार के मकर जाल में लोगों को बताया जाएगा कि बेहतरीन बजट है, लेकिन वास्तविक तौर पर जो बुनियाद है, जो प्रदेश की जड़ें हैं, शिक्षा, किसान, ग्रामीण विकास, तीनों विषयों पर हम पिछड़ रहे हैं। भले ही सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार जयंत चौधरी की काट के लिए किसी जाट चेहरे पर दांव लगा रही हो, लेकिन राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जयंत हर तबके को साधने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। और शायद यही वजह है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में रालोद को 8 प्रत्याशी जीत कर आए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में जयंत ने मथुरा सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा, जिसे वो जीतने में भी सफल रहे। उसके बाद 2012 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने मथुरा सीट से ही चुनाव लड़ा, जिसे जीतकर वो पहली बार यूपी की विधानसभा गए। उसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने एक बार फिर से मथुरा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर के चलते उन्हें अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हरा दिया था। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में जयंत ने बागपत सीट से चुनाव लड़ा और वो हार गए। वहीं मई 2021 में जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद पार्टी की सारी जिम्मेदारी जयंत चौधरी के कंधों पर आ गई। बता दें कि करीब 8 साल बाद जयंत चौधरी संसद जा रहे हैं, जो पश्चिमी यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जयंत चौधरी यूपी विधानसभा चुनाव में लगातार किसानों की आवाज मुखर करने की बात कहते आए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसानों की आवाज कितनी बुलंद हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।